हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि आज हमारे पास आया है टेक्नो का BD4J फ़ोन डिस्प्ले चेंज होने के लिए। तो आइए उसको ओपन करते हैं और उसकी चेंज करते हैं डिस्प्ले। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि हमने इसके बैक पैनल को भी रिमूव कर लिया है। अब बारी आती है इसके स्क्रू को लूज करके इसके रिंग को बाहर निकालने की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी सभी वीडियो में बताया है कि इसके स्क्रू को लूज करते समय काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखना होता है। तो उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इसके स्क्रू को लूज करते हैं। और टेक्नो के जितने भी फ़ोन आते हैं उसमें रिंग में ही फिंगर अटैच होता है। और उसको निकालते समय हमें फिंगर का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इसके रिंग को बाहर निकालेंगे। फिर अगर आप लोग भी किसी फ़ोन की डिस्प्ले को चेंज कर रहे हैं तो उसको बाहर से एक बार प्रॉपरली चेक करना चाहिए, ताकि पेस्टिंग के समय इसमें कोई भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद हम लोग इसके पुराने फ़ोल्डर को बाहर निकाल के इसकी रिंग को करते हैं अच्छे से साफ़। इसके पुराने ग्लू को हम ट्वीज़र की सहायता से हटाएँगे, ताकि नए फ़ोल्डर को हम अच्छी तरीके से पेस्ट कर सकें और उसको फ्रेम में अच्छी तरीके से बैठा सकें। और क्रोम की सफाई करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि क्रोम कहीं पास से भी बैंड या टूटी हुई ना हो, क्योंकि इस तरीके से अगर हम डिस्प्ले को चिपकाएँगे तो डिस्प्ले प्रॉपर नहीं बैठ पाएगी, जिस वजह से हमें बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए हमको पहले ही ये सब बातों का ध्यान रखना होगा। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि हमने इसकी रिंग की अच्छे से सफाई कर दी है और सफाई करते समय हम लोगों ने किसी बात की भी जल्दी नहीं की है। ऐसे ही आप लोग को भी करना होगा। इसके बाद हम लगाएंगे इसमें G21 ब्लैक ग्लू। ब्लैक ग्लू लगाते समय हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं पर भी ग्लू ज़्यादा ना हो, और ज़्यादा हो तो उसको हम वहाँ से हटा दें। और इसके सेंसर पे भी हमें ग्लू नहीं लगाना होगा। फिर इसके बाद हम लगा देंगे डिस्प्ले को पेस्ट। डिस्प्ले को पेस्ट करते समय ऊपर और नीचे प्रॉपर देखेंगे कि रिंग में बैठी हुई है कि नहीं। एंड फिर इसके फ़ोल्डर को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के बाद इसकी सब पीसीबी को भी हम फ़ोल्डर से कनेक्ट कर देंगे। इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद हम इसमें बैटरी को भी अच्छे से असेंबल कर देंगे। इसको असेंबल करने के बाद मैं एक बार फ़ोल्डर को भी ऑन करके देखेंगे कि हमारा फ़ोल्डर प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये फ़ोन थोड़ा-सा डाउन था तो हमने इसको चार्जिंग पर भी लगा लिया है। इसको लगाने के बाद हम इसकी रिंग को भी बैठा देंगे अच्छे से। रिंग को बैठाने के बाद हम इसके स्क्रू को अच्छे से टाइट करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले सभी वीडियो में बताया है कि इसके स्क्रू को अच्छे से टाइट करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम किसी स्क्रू को भी ज़्यादा टाइट ना करें, क्योंकि ज़्यादा टाइट करने से ये स्क्रू फ़ोल्डर में लग के उसको ब्लैंक ब्लैंक भी कर सकते हैं या उसमें लाइनिंग भी आ सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें स्क्रू को अच्छे से लगाना होगा। किसी भी बात की जल्दी नहीं करनी होगी, को एकदम तसल्ली से काम करना होगा। एंड कई बार आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को काफ़ी बार फेस किया होगा कि बड़ा स्क्रू लगने से फ़ोल्डर में को डैमेज होता है, जिस वजह से फ़ोल्डर ब्लैंक हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट में मीडियम साइज़ के भी स्क्रू आते हैं, जिसको फिट करने से हमारी रिंग भी अच्छे से टाइट हो जाती है और वो फ़ोल्डर को भी डैमेज नहीं करती है। तो आप लोग अगर उसका भी इस्तेमाल करना चाहें, उसका भी यूज़ करना चाहें, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वो काफ़ी हमारे लिए यूज़फुल होगी। इसके बाद हम इसके बैक पैनल को अच्छे तरह से असेंबल कर देंगे। असेंबल करने से पहले हम इसके चारों तरफ देखेंगे कि बैक पैनल हमारा अच्छी तरीके से प्रॉपर बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि रिंग में प्रॉपर नहीं बैठने से कई बार बैक पैनल टूट भी सकते हैं। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।